वो स्टार्टिंग चैप्टर्स के भी है, सारे चैप्टर्स के मतलब जितने आपने करवाए हैं? हाँ, सभी सब्जेक्ट के लिए, पीसीएम सभी सब्जेक्ट के लिए। ओके। ठीक है। हेलो अमनजीत, कैसे हो? यस सर, नमस्ते। सही है। ये बताओ, किसी को लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम नहीं होती ना, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर किसी को नो सर। नो सर। किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो बता सकता है, अपनी बातें शेयर कर सकता है। ठीक है। हेलो कौशिक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हूँ। तो 1-2 मिनट रुको, आने दो। ठीक है, आने देते हैं सब, 1-2 मिनट रुकते हैं। ओके सर। आ रही है मेरी आवाज? सबको आ रही है? यस सर। यस सर हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? डी ब्लॉक। अरे वो तो डी ब्लॉक पता है, टॉपिक तो बता दो क्या। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या, देखो ये सबसे पहली चीज आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले हम रुक गए थे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है हमें, और वो भी काफी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैंने आपको बहुत सारा पीवाईक्यू भी बताया, तो आपसे पीवाईक्यू तो लग जा रहे होंगे ना? यस पीवाईक्यू सर। तो लग जा रहे होंगे। यस सर। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताया। आप बताओ कि जो हमारे पास 3D सीरीज होता है, उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? मैंगनीज मैग्नीज। कितना होता है मैग्नीज का? +7 +8। और पूरे 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 डी ब्लॉक में किसका सबसे ज्यादा होता है? सर ZR ऑस्मियम। ऑस्मियम का भी होता है, कितना होता है? +8 होता है। ठीक है, +8। क्लियर है क्या? अगर मैं जिंक की बात करूं तो उसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। +2 और स्कैंडियम का कितना होता है? +1 +3 होता है। और बाकी सबके कम या ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है क्या? यस तो यस सर। यस ठीक है, सर। क्लियर है। तो आओ ध्यान से देखते हैं, हमारे पास क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना बच्चों, ध्यान से देखो, डेंसिटी होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होगा, और एक कंपाउंड है। हमें 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एक है KMnO4 और दूसरा क्या है? K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, यही दोनों हमें क्या करना है? कंपाउंड पढ़ना है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस यस सर। यस सर। आओ आओ थोड़ा सा देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, वेटेज के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, काफी अच्छा खासा इसका वेटेज होता है। और भी देखो, और आप लोग क्या कर सकते हो इजीली, आप लोग क्या कर सकते हो, डी ब्लॉक के आप लोग जनरल ट्रेंड्स काउंट कर सकते हो, डेंसिटी वगैरह एवरीथिंग आप लोग बता सकते हो। अब ये मैंने बताया था ना आप लोग को कि हम लोग ये बताओ, क्या हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा? क्या बताना जरा। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक Yes, sir. रेडियस। और ये भी Colors. मैंने बताया कि जो डी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो कलर कंपाउंड बनाते हैं। कलर क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन होता है। आप लोग बता सकते हैं क्या कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट कलरलेस होंगे? सर जिसमें 3D0 3D5 3D10 होगी, जिसमें सर डी नहीं। कंप्लीट होगी। देखो, जिसमें डी कंप्लीट हो ना, जिंक
हाफ फील्ड सेल का, अरे हाफ फील्ड सेल तो अनपेयर होता है, वो तो कर ही सकते हैं डी ट्रांजिशन। जीरो और जिसमें 3d10 होगी। जिसके टी For कैटेलिटिक example, कैटेलिटिक जिंक। हाँ, कैटेलिटिक बिहेवियर आप लोग को बता दूंगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, N+2, ठीक है। यस अब यूजेज बताना है, तो इसके पहले यूजेज देखो, इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब कि क्या बोलते हैं, यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये भी बताऊंगा मैं, एलॉय फॉर्मेशन भी बताऊंगा, और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4। डी ब्लॉक हमारा केवल और केवल यहीं तक है, और यहाँ पे एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसकी बात आज हम करेंगे ही, ठीक है। तो आओ हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। बाकी सभी कोई पढ़ के आया है ना? यस सर। Yes. चलो फटाफट फटाफट इसका आंसर बताओ फिर। The first option, charge transfer. First option. सर फर्स्ट इज चार्ज ट्रांसफर K2Cr2O7 हो जाए या फिर KMnO4 हो जाए, इनमें जो कलर होता है ना, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। और पूछेगा चार्ज कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होता है, तो मेटल लिगेंड से मेटल तक, लिगेंड से मेटल, ठीक है। अब ये इसका बताना जरा आप लोग, Sir, कल मैंने इसको 28. सॉल्व, सर 28 28. 28 सर ये कल कर लिए सिंपल, थे, कल हाँ। किया था ना सर आपने। बिल्कुल वही मैं देख रहा था कि आप लोग कितने लोग एक्टिव हो, ठीक है। ये सब का सब देखो कहाँ कब पूछा हुआ है, 2024। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हमारे पास है ना, तो ध्यान से देखो क्या है, ये सिंपल सी बात है ना। तो आप ये बताओ, क्या निकिल पे +2 चार्ज होगा, क्या होगा? और निकिल पे +2 चार्ज होगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास आर्गन, आर्गन पे 18, 4s0 और 3d8, 8। जब 3d8 होगा तो कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारे पास क्या होगा, 2 2 + 2 यानी कि √8, और √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2.81। और देखो हमारे पास आंसर दिया हुआ 10 पे पावर -1 पहले दे दिया है, तो हम इसको 28.1 × 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं। और हाँ, और कभी कभी बोलता है ना नियरेस्ट इंटीजर में लिखो, तो नियरेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है, 28 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है, 28 होता है। 28 नहीं समझ आया क्या? आ गया सर। ये यस मैंने बता रखा था, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिए फटाफट, जरा इसका बताना आप लोग, बताओ जरा आप लोग इसका क्या आंसर होगा। Sir, second option. सर सेकंड ऑप्शन, सर ऑप्शन बी। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ ना किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है। चैट बॉक्स में बताओ आप सभी। कितना है? डी देखो ऐसा मत करना कि यार किसी एक का देख के बाकी सब लगा लेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, इसमें क्या है हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे लिस्ट है। हाँ जी बताओ। अब सबसे पहली बात हम देखते हैं क्रोमियम 2+ की। अब क्रोमियम 2+ की बात करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर्गन 18 और इसका होता है 24, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 22 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d4 हो जाएगा। तो जब 3d4 हो जाएगा तो 3d4 किसका है, क्रोमियम का थर्ड वाला है। ध्यान से देखो, ए का कोई थर्ड है क्या, सेकंड वाले में है, और कहीं कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली पूरा सॉल्व करने से अच्छा एक ही को देख के हम अपना आंसर कर सकते हैं। चलो इसका बताओ आप लोग। यस यस गुरमनंद। First option. Sir, बाकी दो तो एनर्जी ट्रांसफर की वजह से दिखाते हैं ना बिल्कुल, खाली। ये बाकी दो ना, अगर आप इसमें एक और ऑप्शन जोड़ लो ना कि KMnO4, ये सब के सब क्या है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से Charge. कलर शो करते हैं, Color. चार्ज ट्रांसफर की कलर वजह शो से शो करते हैं, करते हैं। चार्ज ट्रांसफर। इनमें DD ट्रांजिशन नहीं होता है, DD ट्रांजिशन केवल और केवल इसमें होता है, ठीक है। मैं बता दूं कैसे DD ट्रांजिशन होता है, बता दूं मैं, देख लो। यस आप सर, बता बताओ, दो। कॉपर SO4 है डॉट 5H2O है, तो सिंपल सी बात बताओ, कॉपर को X मान लो, और SO4 पे क्या होता है, 2 माइनस होता है क्या, यस ओवरऑल चार्ज 0।
तो x बराबर क्या हो जाएगा x +2, +2 यानी कि कॉपर पे कितना चार्ज आ जाएगा +2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 27 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आर्गन हमारे पास 18 हो जाएगा, 4s0 और 3d 9 हो जाएगा। आप बताओ 3d 9 हो जाएगा तो हमारे पास अभी एक जगह तो खाली है ना, यस सर। केवल 9 ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक जगह खाली है ना। और जब एक जगह खाली है तो जाहिर सी बात है वही क्या करेगा, डी ट्रांजिशन करेगा। शो करिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब बात किसकी कर लेते हैं, डेंसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं, डेंसिटी की, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो कि जब हम किसी क्या बोलते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, मैं 3D की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, हमारे सिलेबस में क्या है, केवल 3D का डिटेल में स्टडी करना है, 4D 5D का नहीं करना है। केवल और केवल किसका डिटेल में स्टडी करना है, 3D का। हाँ जी, बताओ भाई। सर एक बार और बता दोगे, वो लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था। थोड़ा सा रुक जाओगे क्या, काफी बच्चे हैं, पढ़ लेना उसको आप रिकॉर्डिंग। ओके सर, ओके। क्या क्या टॉपिक छूटा था? वैसे मैं PYQ करा रहा था, जो मैंने होमवर्क दिया था ना, सेम क्वेश्चन करा रहा था मैं। हाँ चलो ठीक है सर। कुछ अलग नहीं है, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब, डेंसिटी, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें ना, तो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आप बताओ अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप बताओ वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ नहीं रहे। यस सर। हाँ, लेकिन मास क्या होता बट मास बढ़ जाएगा, इंक्रीज बढ़ेगा सर, मास बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या बढ़ता जाएगा, क्या डेंसिटी। सर वो लेकिन यस सर, बढ़ेगा सर, मास Yes, sir. निकिल का और कॉपर का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। और जिंक का लोअर डेंसिटी। जिंक का कम होता है। तो ये आपको थोड़ा एक्सेप्शन समझ के क्या कर लेना, याद कर लेना। एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना। लिखा हुआ है जिंक हैज लोअर डेंसिटी बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं इस पूरे 3D सीरीज में, तो सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, Scandium. और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा। निकल पर अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, 4D सीरीज की और 5D सीरीज की, तो डेंसिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। आप लोग एक याद कर लेना, हमारे पास होता है ऑस्मियम, ऑस्मियम की डेंसिटी और इरिडियम की डेंसिटी। इसके पहले पता है क्या, केवल हम लोग यही जानते हैं कि ऑस्मियम की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, अभी 3-4 साल पहले तक। लेकिन इरिडियम का भी क्या हो गया, सर्च हो गया, तो सर्च कर दिया तो इरिडियम का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अभी भी कभी कभी कई जगह ना, अगर इरिडियम ऑप्शन ना होना तो ऑस्मियम ही टिक कर देना, ठीक है। इरिडियम ऑप्शन ना हो तो आपको क्या टिक कर देना है, ऑस्मियम टिक कर देना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। यस क्लियर है क्या? yes, sir. किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो आपको पता है अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो Diamagnetic. डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं एक फेरोमैग्नेटिक आता है, थोड़ा सा आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे काफी अच्छे से इसको, ठीक है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मेटल। जो हमारे पास आयरन होता है, कोबाल्ट होता है और निकिल होता है, सब में तो क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी तो पता ही चलती है, क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक की, ठीक है। लेकिन इसमें पता है क्या, इसमें कुछ ज्यादा ही होता है। इन फेकोनी में क्या होता है, कुछ ज्यादा ही होता है। मैंने आपको कैसे बोला था लर्न करने के लिए, क्या बोलोगे, फेकोनी। तो कई जगह यह काम आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लो, लर्न कर लो। क्लियर है क्या? यस सर और भी किसी को कुछ डाउट है? पैरामैग्नेटिक समझा देना सर एक बार। देखो फेरोमैग्नेटिक सीधी सी बात है, ये समझ लो ना कि अगर मान लो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन ये तीनों ऐसे कंपाउंड है या फिर ऐसे एलिमेंट है कि वो बहुत ही ज्यादा शो करते हैं, समझे क्या? ठीक है, सर दोबारा बता दो। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। मान लो कि चुंबकीय गुण यानी कि क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
जो आयरन होता है आप बताओ चुंबक के पास ले जाने पे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, यस सर। लेकिन स्टील की बात करें अदर चीज उतने ज्यादा नहीं होते हैं अट्रैक्टिव, इनका एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, अलग खासियत है। अब इसका जरा आंसर बताना, इसका आंसर जरा बताना आप लोग, फटाफट बताओ, फटाफट आंसर बताओ। सर पैरामैग्नेटिक। अरे हमसे तो पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, आंसर सर पूछा है हमसे। 5 पॉइंट समथिंग आया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में बताओ, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। Five. नंदिनी आप अपनी माइक बंद कर लो नंदिनी, ठीक है, वही जा रहा है साइड से। आप इसका एग्जैक्ट आंसर बताओ चैट बॉक्स में। देखो गुरमनंत ने बता दिया, आप लोग भी सॉल्व करो। युवराज अपनी साइड से माइक बंद कर लो। माइक बंद कर लो अपनी साइड से आप लोग। कर लिया क्या आप लोगों ने? कितना आंसर आया? देखो सिंपल सी बात है, ये बोला ना डाई वैलेंट आयन बोला है, क्या बोला है? डाई वैलेंट आयन। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, कोई मेटल होगा और उस पे +2 होगा। और आप बताओ कि इस पे हमारे पास कितने एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर 25 है। आप बताओ इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 23 हो गए। इसका मतलब सर, क्या है हमारे पास होगा, सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही है क्या? नो सर। हो तो रहा है ना? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है। तो आर्गन हो जाएगा 18, उसके बाद 4 है 0 सर, और 3D क्या हो सर जाएगा? वैसे प्रेजेंट हो रही है पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा, ब्लैक हो रहा है। नहीं ऐसा है क्या? नो सर, क्लियर दिख नो रहा है। सर। क्लियर है, ठीक है। तो आप दिख एक रहा बार है। सर दिख गया सर, आ गया। कुछ ऐसा होगा हमारे साथ। तो आप बताओ कि हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना? सर यस सर। 5 है। और जब 5 अनपेयर हो जाएंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा रूल? 5 5 + 2 यानी कितना हो जाएगा? √35 हो जाएगा क्या? 35 और Yes, sir. 35 हो जाएगा तो 5 पॉइंट लगभग 9 के आसपास आ जाएगा आंसर, सर यस 5.92 ठीक है। ये रोहित कैसे ऐसे आ गया आप लोग का, कैसे किया हो आप लोग, जरा बताना एक बार मुझे। अंकिता, गुरमनंत आपने कैसे किया है? सर मैंने भी ऐसे ही किया था, बट मैंने उसमें 1 लगा दिया था 2 की जगह। 5 ऐसा × क्यों? 5 और गुरमनंत आपका ऐसा क्यों आया है? गुरमनंत आप बताओ कि क्या? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो। देखो इतना मान के चलो ना, अगर √25 होगा तो 25 आ जाएगा, और √36 होगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन एकदम नजदीक है ना 36 के। मैं भी कैलकुलेट थोड़ी किया हूँ, 5.9 डायरेक्टली लिख दिया हूँ, समझे क्या? यस सर। यस सर। ये अब देखो, अब होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टियल कंपाउंड। तो जो यहाँ पे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं ना, वो इंटरस्टियल कंपाउंड बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई आयरन का ऐसे क्या है, लैटिस है। आयरन के एटम मिलके बहुत ही बड़ा क्या बनाए हैं, लैटिस बनाए हैं। तो इनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा जगह होता है, क्या होता है? जगह होता है। तो इस जगह में आपको पता है क्या, यह कार्बन जैसे, हाइड्रोजन जैसे और नाइट्रोजन जैसे क्या चले आते हैं, इसमें फिक्स हो जाते हैं। समझ रहे हो? कार्बन जैसे, हाइड्रोजन जैसे, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट क्या होते हैं, अंदर चले आते हैं इस कंपाउंड में, या फिर इस लैटिस में। देख रहे हो क्या ये ब्लू ब्लू कलर का? तो इसी को Yes. क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टियल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टियल कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइटेनियम के साथ कार्बन जुड़ गया है,
यहाँ पे 4 मैंगनीज है तो 1 नाइट्रोजन है, 3 आयरन है तो 1 हाइड्रोजन है, ऐसे ही सबके सब क्या है बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो इससे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप बताओ। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पूरे क्रिस्टल पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात है इसका जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है ना, जो हमारे पास कंडक्टिविटी का जो काम करता है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, उसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। एक और चीज देख लो, अगर मान लो कि यह आयरन एकदम प्योर होगा तो आप बताओ क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। उसमें हाइड्रोजन No, को आने ही sir. नहीं देगा, नाइट्रोजन को आने ही नहीं देगा, कार्बन को आने ही नहीं देगा, और जो इम्प्योर वाला होगा वो बनाएगा। तो पता है क्या, Yes. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत ही ज्यादा होता जाता है प्योर वाले से। तो आप बताओ फायदा है या फिर नुकसान है। सर फायदा है। फायदा ही है। फायदा है। बिल्कुल फायदा ही है, जाहिर सी बात है उसका मेल्टिंग No. पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो हमारा जो भी हम कुछ भी बनाएंगे और भी स्ट्रांग बनेगा। स्टेबल भी रहेगा। Yes. हाँ, और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है सर कैसे सर? और केमिकली इनर्ट हो जाता है। केमिकली इनर्ट हो जाने का क्या मतलब है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, सर हाँ सर जी। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। देखो अब सिंपल सी बात है, आप बताओ कि कोई चीज किसी चीज से मिल जाता है तो या फिर वो प्योर वाले से कम हो जाएगा या फिर हाई हो जाएगा। हाई। तो इस Yes, केस में sir. हाई हो जाता है। Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है क्या। Yes, sir. Yes, Night. sir. यस अब सर। जो हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन ये छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, तो छोटे छोटे कंपाउंड होता है तो आसानी से क्या हो जाते हैं, इसमें Fit हो पैक हो जाता जाते Fill हैं, हो जाती फिट हो जाते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, एलॉय का क्या मतलब होता है। 2-3 एलिमेंट अगर मिक्स है। करके सर कोई मिश्रित धातु एलिमेंट्स को मिक्स करके से बनाते हैं मेटल्स। लाइक जेल। ठीक है, जैसे सर देखो गोल्ड में कॉपर। अमलगम सर। देखो कई चीज ऐसे होती है, स्टील जो होता है ना, क्या स्टील कोई पीरियोडिक टेबल में कहीं स्टील के लिए जगह है, नो नो सर। सर। नहीं नो है। सर। लेकिन स्टील क्या होता है, स्टील कई धातुओं से मिलके बना होता है, कई मेटल से मिलके बना होता है, और जो कई मेटल से मिलके बने होते हैं ना उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। सिक्का देखा है क्या, सिक्का देखा है क्या, सिक्का यस Yes, सर। sir. बर्तन वगैरह भी आपने देखे होंगे, सबके सब क्या है, एलॉय है। यस ठीक है, एलॉय। क्लियर क्या। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना वो एलॉय भी बनाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते हैं, एलॉय। एलॉय भी एलॉय। बनाते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें। Yes, sir. यस सर। देख लेना, जैसे ब्रांस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सबके सब क्या है, एलॉय है। एडवांटेज देख लो, लाइटर इनवेट, मान लो कि लोहा हमारे पास बहुत ही भारी है, हम टीन का काम कर लेंगे, टीन भी तो एलॉय ही है ना, उसके लिए कोई पीरियोडिक टेबल में जगह थोड़ी दिया गया। इजी टू शेप, हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं। मोर रेजिस्टेंस टू कोरिजन, हम उसको जो कोरिजन होता है ना उससे भी हटा सकते हैं। आप बताओ स्टील में क्या कोरिजन लगता है क्या, नो सर। No, No, sir. sir. नो लेकिन सर। लोहा में लग जाता है। यस Yes, Yes, सर। sir. हम लोग अपने अकॉर्डिंग की पता है क्या कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो जरूरत हो। अब देखो एलॉय का क्या मतलब है, एलॉय में अगर जहां भी आपको आयरन मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस एलॉय बोलेंगे, फेरस एलॉय। और जिसमें आयरन नहीं मिला उसको आयरन क्या नहीं होता, बोलेंगे, नॉन नॉन फेरस। फेरस। नॉन Not फेरस। ferrous. एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ब्रॉन्ज। अगर मान लो थोड़ा सा भी आपको आयरन मिल गया ना तो वो फेरस एलॉय हो जाएगा। और अगर लेस देन 1% आयरन हुआ, 0.1% आयरन होगा तो उसको हम लोग आयरन एलॉय बोलेंगे। आयरन। लेकिन अगर इससे ज्यादा आयरन हुआ तो क्या बोलेंगे, स्टील एलॉय बोलेंगे। स्टील। बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो। सर हाँ जी, सर टीन और स्टील अलग अलग होता है। हाँ ये बताओ मजबूत कौन होता है। टीन। अरे भाई स्टील सर। ये बताओ किसी के घर पे ऊपर वो टीन का कटरैन का लगा हुआ है क्या। No, sir. अक्सर आप लोग गांव वगैरह में रहोगे तो ऊपर एक कटरैन ऐसे लगा दिया जाता है। यस सर। हाँ, तो उसी वही टीन होता है। और स्टील तो यार बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो लोहे से भी स्ट्रांग होता सर है। स्टील होगा ना स्ट्रॉन्ग। सर जो वही ग्रिल की तरह होता है, वो स्टील होता है, ग्रिल वगैरह। ग्रिल। हाँ, ओके सर। स्टील जो होता है लोहे से भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, ओके सर।
यस सर। देखो ये क्रोमियम का स्टील है। अब क्रोमियम का स्टील है और ये वेनेडियम का स्टील है। देखना क्या दोनों में क्या फर्क है। तो साइनिंग का, स्ट्रांगनेस का, हर एक चीज का क्या है, अलग अलग यूजेज है। क्लियर है क्या मेरी बातें? सर सर यहाँ पे तो क्रोमियम स्टील का मतलब ये है कि वहाँ पे आयरन का क्रोमियम यूज हुआ है। नहीं, आयरन भी यूज हुआ है, लेकिन ये बताओ कि आयरन क्या यूज हुआ। आयरन 1% से कम, 0.1% से कम यूज हुआ होगा। अगर 0.1% से कम यूज होगा तो वह स्टील का अलॉय होगा। अगर 0.1% से ज्यादा यूज हुआ होगा तो आयरन का अलॉय होगा। ठीक है, तो आप बताओ ये क्रोमियम का यस सर। अलॉय बोल रहा है, स्टील बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या, आयरन उससे वो यूज हुआ। 0.1 से ज्यादा है। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। यस अब देखो, अब बोला फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स Complex कंपाउंड बना लेते हैं। compound. देखो रीजन क्या है, सबसे पहली बात है, मान लो कि आयरन 2+ हो गया, आयरन 3+ हो गया, आयरन 6+ हो गया, तो ये सब के सब साइज में क्या होता है, स्मॉल होते हैं। पहली बात तो ये साइज में स्मॉल होते हैं, आसानी से बना लेते हैं। दूसरा बात देखो, हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास जो इनका चार्ज बाई वॉल्यूम रेशियो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। ज्यादा। और एक चीज और देख लो, इनके पास खाली जगह होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ये तो मैंने आप लोग को बता रखा है ना। यस सर। यस वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लो कि हमारे पास ना ये आयरन सर्किट है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, KCN डाल दिया, क्या बना लिया, FeCN2 और K2SO4। अब ये बनने के बाद ना मैंने फिर से क्या डाला, KCN डाल दिया, तो क्या बन गया, सर KCN K4F को क्या बोलते हैं? पोटेशियम साइनाइड। K को पोटेशियम बोलते हैं, CN को साइनाइड बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम साइनाइड। क्लियर है क्या मेरी बातें? और सर जो दोबारा केसीएम डालने के बाद बना उसे क्या बोलेंगे? आप ये बताओ, इसका नाम बताओ आप लोग, IPSC नेम बताओ आप लोग एक बार, IPSC नेम बताओ आप इसका एक बार। पहली बात हाँ पहली बात Potassium आप बताओ ferrocyanide. सर पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। फेरेट 2 आएगा, नहीं समझे? अरे भाई इसका आप लोग Yes, +4 लोगे और इसका Yes, -6 और इसका x 6 लोगे, तो x = +2 आएगा ना, +2 यस सर। समझे क्या? यस सर यस सर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मस्त। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ठीक है, अब ये देख लो कि स्मॉलर इन साइज, हाई आयनिक चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, तो बता दिया। अब हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ये थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है क्या आपने, क्या होता है? अब देखो, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, मान लो कि हमारे पास ये आयरन है और आयरन है, तो दोनों मेटल मेटल आपस में जुड़े हुए हैं। यस सर। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। तो पता है क्या होता है कि इसको तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड। अब दूसरा पॉइंट देखो, स्ट्रॉन्ग इज द मेटेलिक बॉन्ड मोर विल बी हीट ऑफ एटमाइजेशन। मतलब यह मेटेलिक बॉन्ड जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी। क्लियर है? अब ये बताओ, मैंने क्या बोला था, कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उसके में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बताना जरा। यस सर। और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? पढ़ लोगे आप लोग? यस यस सर। सर।
अब देखो ये एनसीईआरटी का है, फॉर्मूलाज ऑफ हैलाइड ऑफ 3D मेटल। अब जो हमारे पास 3D वाले सीरीज वाले होते हैं ना, उनका हैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है। अगर बात करें टाइटेनियम की ना, तो टाइटेनियम, अगर मान लो टाइटेनियम किससे मिल रहा है, टाइटेनियम मिल रहा है आपका क्लोरीन से, तो TiF2 हो जाएगा, TiF3 हो जाएगा, TiF4 हो जाएगा। जो क्योंकि हमारे पास टाइटेनियम होता है 3 ही टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। अगर वेनेडियम के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, फ्लोरीन। अरे भाई कैसे बनाएगा ये, VF2 बना लेगा, या फिर VI2 बना लेगा, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ बनाता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है आपका हेलोजन, एक्स का क्या मतलब है, हेलोजन। हेलोजेंस। क्लियर है क्या, यस। क्लियर है। तो इस तरीके के कुछ कंपाउंड बनाता है। अगर क्रोमियम की बात करूं तो वह +6 तक बनाएगा, +2 से +3 तक। मैग्नीज का देख लो, +2 से +4 तक बनाता है। जो मैग्नीज जो होता है ना, मैग्नीज वह क्या होता है, वह फ्लोरीन के साथ, पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट तो 7 शो करता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ 7 नहीं बनाता है, फ्लोरीन के साथ 6 भी नहीं बनाता, फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम कितना बनाएगा, +2 से +4। 4। आप ये सुन लो कि जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 होता है, तो कभी भी ये मत समझना कि मैग्नीज 7 बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन से, मैक्सिमम कितना बनाएगा, 4। क्या बात है, क्लियर है क्या। यस। उसके बाद आयरन जो है वो किसी भी उसके सर साथ, क्रोमियम का क्या था, क्रोमियम का +6 तक बनाएगा, दिखा क्या। और यही बात आयरन ना, आयरन +2 और +3 बनाएगा, कोबाल्ट भी +2 और +3 बनाएगा, निकिल केवल और केवल क्या बनाएगा, +2 बनाएगा, +1। +2 ना। यस और कॉपर क्या बनाएगा, +1 और +2 दोनों बनाएगा। और जिंक, जिंक का बताओ आप लोग, +2 इस, हाँ जी नितेश बताओ भाई। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात है ना। सर मैं वो बोल रहा, ये हैलोजन के साथ बना रहे हैं ना। ये बात बताओ क्लियर है क्या। देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है ना कि हमारे पास ना, अगर मान लो कि कोई हमारे पास 3D का मेटल बनता है ना, तो वो हैलाइड के साथ कैसे बनता है। जो टाइटेनियम है वो टाइटेनियम के साथ 2 3 4 ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा लेगा, वेनेडियम के साथ 2 3 4 5 दिखा लेगा, क्रोमियम के साथ 2 से 6 तक दिखा लेगा, निकिल के साथ केवल 2 ही दिखाएगा, जिंक के साथ केवल 2 ही दिखाएगा। समझे क्या, यस सर। डाउट है किसी को कुछ भी। सर की को एक्सप्लेन कर दो सर, की में डाउट था। किसमें, सर जो नीचे की दे रखा है, कहाँ पे की दे रही, सर नीचे x = F comes to अच्छा। I। अब देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे अगर x की मतलब कहीं x लिखा हुआ है ना, x, तो x का क्या मतलब है, यहाँ पे x का मतलब है केवल और केवल क्या होगा, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। लेकिन अगर कहीं x1 दिया हो ना, तो पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है, फ्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहा है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन की बात कर रहा है। अगर कहीं x2 दिया हो तो केवल और केवल किसकी बात कर रहा है, फ्लोरीन की और क्लोरीन की बात कर रहा है। अगर कहीं x3 दिया हो तो क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन। आयोडीन। आप बताओ क्या x3 में फ्लोरीन होगा क्या। नो सर। तो आप बताओ कि कॉपर ये कॉपर वाला है क्या, यह कॉपर CuF पॉसिबल है क्या, नो सर। नहीं। या फिर CuCl पॉसिबल है, या फिर ऐसे ही पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन उसके साथ वो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, ऑक्साइड, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो 3D मेटल होते हैं ना, वो ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं। स्कैंडियम के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, स्कैंडियम ऑक्साइड बना लेगा, टाइटेनियम के साथ कुछ ऐसे जुड़ेगा, वेनेडियम के साथ कुछ ऐसे जुड़ेगा,
क्रोमियम के साथ ये सब कंपाउंड बना, ये सब कंपाउंड आप लोग ना 2-2-3-3 बार क्या कर लेना, देख लेना। अगर आप बताओ Mn2O7 बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा मैंगनीज का? सर +7। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है और आप लोग काउंट भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। MnO दिया हो तो +2 सर +2। ऐसे ही आयरन का भी है, कोबाल्ट का भी है, निकिल का भी है, कॉपर का भी है, और किसका है? जिंक। जिंक का है। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। कुछ भी डाउट हो आप लोग को पूछ सकते हो। नो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब सिंपल सी बात है, आपसे मैंने कल एक क्वेश्चन बोला था कि हमारे पास जो है क्रोमियम 2+ है ना, यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और यहाँ पे जो मैंगनीज 3+ है, ये किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन पूछा है। तो जब क्रोमियम 2+ होगा ना तो इसमें भी 3D क्या होगा? 4 होगा। और जब हमारे पास मैंगनीज होगा तो इसमें भी क्या होगा? 3D 4 होगा। तो इसमें ध्यान से देखो, इसके केस में यह होता है ना, कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे होता है Eg और यहाँ पे क्या होता है? T2G। क्या होता है? T2G। तो सिंपल सी बात है, इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन इसके डी वाले में भर गए हैं। और इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसे हो जाता है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसे हो जाता है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसे हो जाता है, 1 2 3 और 4। अब सिंपल से आप लोग एक बात बताना जरा कि यह क्या करेगा? रिड्यूसिंग का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग का मतलब यह है कि खुद इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या हो जाना? ऑक्सीडाइज हो जाना। ये क्रोमियम क्या करता है? खुद इलेक्ट्रॉन निकाल के और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होगा किसमें होगा? क्या क्रोमियम 3+ में हो जाएगा क्या? यस सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरों को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ध्यान से देखो, यह क्या किया है? यह दूसरों को रिड्यूस कर दिया, खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया। खुद को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है? अपना जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या इसके T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या? आप बताओ, आसानी से स्टेबल है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। और यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देना। ऑक्सीडाइज कर देना और खुद रिड्यूस हो जाना। खुद रिड्यूस होने का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब रिड्यूस होगा। यस सर। ये अब 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फील्ड हो जाता है और हाफ फील्ड क्या हो जाता है? खुद को स्टेबल बना लेता है। एक बार आप लोग याद कर देना, जो क्रोमियम 2+ है ना, यह रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेगा। और जो मैंगनीज 3+ है ना, यह किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद कर लेना। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे VO2+ ग्रेटर देन Cr2O7 2- और यहाँ पे है MnO4-। तो इसके में अगर चार्ज देखोगे ना तो +3 चार्ज है, इसके में अगर चार्ज देखोगे तो +6 है, और इसके में कितना है? +7 है। तो पता है क्या होता है कि जब हमारे पास ये पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऐसे क्यों होता है? तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और जिसकी वजह से यह क्या हो जाता है? इससे नीचे दूसरों को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट वो क्या करते हैं? कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यस रोहित, आप क्लास में हो क्या? रोहित, Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? रोहित की बात कर रहा हूँ, रोहित। ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ कि यह किसका काम करते हैं? कैटलिस्ट कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। अब देखो कैटलिस्ट का कहाँ कहाँ काम करते हैं। आयरन जो है ना, आपने हैबर प्रोसेस नाम सुना होगा। अमोनिया हम लोग बनाते हैं ना,
तो जिस भी प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम है? हैबर प्रोसेस नाम है। हैबर और प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में जो आयरन यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? कैटलिस्ट के यूज में किया जाता है। ये अक्सर कई बार पूछा हुआ है। अगर हम लोग H2SO4 बनाते हैं ना, H2SO4, तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्या यूज किया जाता है? V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ऐसे ही पोस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने में पोस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, उसमें कौन सा यूज होता है? प्लेटिनम यूज होता है। प्लेटिनम। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में किसका यूज होता है? निकल। एक होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। किसका होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ सर उसमें प्लेटिनम यूज होता है ना? पीडी विल्किंसन कैटलिस्ट यूज होता है। अरे विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट। नाम सुना है क्या? यस सर। अरे सुना होगा, मैंने आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं किया, जब मैं कोऑर्डिनेशन बता रहा था ना, थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में। क्लियर है मेरी बातें? सर RHCl कुछ वो होता है इसका हाँ फॉर्मूला? बिल्कुल 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 सही बोला आपने। RH क्या होता है? PPH3Cl2 कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यस। विल्किंसन कैटलिस्ट। हाँ याद रख लेना, इसमें जो विल्किंसन कैटलिस्ट में जो मेटल होता है वो क्या होता है? रोडियम होता है। क्या होता है? रोडियम होता है। थोड़ा सा आप लोग हाँ ध्यान से देखना। अब देखो बोला कि फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस। आप बताओ कलर आयंस किस लिए बनता है? सर ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से। ये देखो, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। कुछ कलर होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं। तो एक बार ना आप लोग सोचो, पहले आप 2 मिनट इसको पढ़ो, मैं फुल टाइम देता है। 2 मिनट पढ़ो इसको। पढ़ लिया क्या आपने? मैं नाम लेके पूछूं आप लोगों से? गुरमनंत आप क्लास में हो क्या? यस सर। मैं पूछूं अगर कि क्या बोलते हैं हमारे पास जो है Ti4+ है, वो कलरलेस की, मतलब आप क्यों, क्या बताओगे? रीजन क्या बताओगे? गुरमनंत आप रीजन बताओगे इसका? क्योंकि सर इसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो रही। बिल्कुल, डी वाला जो इलेक्ट्रॉन है खाली है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो डी ट्रांजिशन होगा ना। ये एनसीईआरटी का है आपके। और देखो जिंक वाले में भी, उसमें भी D10 है, उसमें भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और जिसमें डी ट्रांजिशन होगा वो कलर है, बाकी सब क्या है? कलरलेस है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ जी, दीपांशी बताओ भैया। किसी को कुछ भी डाउट, कहीं से कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सर 3D10 वाला भी 3D0 की तरह था ना, मतलब इसमें भी कहाँ पे? देखो एक बार, देखो एक बार। सर सबसे लास्ट में। देखो सबसे लास्ट वाले में आप बताओ, ऊपर भी पूरा भरा हुआ है डी वाला और नीचे भी पूरा भरा हुआ है, तो आप बताओ ट्रांजिशन करेगा क्या? अगर मानो निकल भी गया तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा ना, कहीं जगह ही खाली नहीं है, इसलिए कलरलेस है। अब देखो, अब हमें ना इस चैप्टर में 2 कंपाउंड पढ़ना है। एक तो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक पोटेशियम परमैंगनेट। तो आज हम लोग ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ रहे हैं और परमैंगनेट नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। डाइक्रोमेट पढ़ ले रहे हैं, परमैंगनेट कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एफ ब्लॉक भी फिनिश कर देंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में आपका एफ ब्लॉक भी क्या हो जाएगा?
फिनिश फिनिश हो Finish. जाएगा। फिनिश। टोटल आपके कितने चैप्टर फिनिश हो गए जरा बताना। सर। ये कितने नंबर का चैप्टर है? सर 5वां चैप्टर सही है। 5 केवल आपको पता है क्या, केवल और केवल आप लोग का ऑर्गेनिक बचा है, बाकी सब फिनिश हो गया। यस सर। सर चैप्टर 1 2 3 वाला शेयर कर देना। अच्छा वो तो पूरी डिस्क्रिप्शन में तो एग्जाम से पहले सर चैप्टर स्टार्टिंग के चैप्टर बताओगे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ एग्जाम से पहले स्टार्टिंग चैप्टर बता दूं फिर से 1 2 3 जो हमने अभी अटेंड नहीं किए, वन शॉट मतलब जो हमने कराए नहीं। क्रैश कोर्स जैसे करा दूंगा, क्रैश कोर्स जैसे, ठीक है? क्रैश तो कोर्स सर जैसे। सर उसकी हाँ। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल पाएगी। रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो है ना, मैं क्रैश कोर्स जैसे आप लोग को फिर से पढ़ा दूंगा 11th का चैप्टर, ठीक है? ओके सर हाँ। थैंक ये बताओ अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ आया ना? यू। यस सर। यस सर। जी तो हमें दो कंपाउंड पढ़ना है, एक तो क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक क्या पढ़ना है? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर याद करना है। क्या याद करना है? स्ट्रक्चर याद करना। तो देखो कैसे होता है इसका, ध्यान से देखो। तो सिंपल सी बात है ना कि हमारे पास यहाँ पे K2Cr2O7, तो जब इसको तोड़ोगे तो पता है क्या बन जाता है? 2K प्लस और क्या बन जाता है? Cr2O7 2 माइनस, कुछ ऐसे बनता है। अब देखो इसका फोटो कैसे होता है, यहाँ पे क्रोमियम होता है, बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रोमियम। अब बताओ कि अब हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन बचे? 6 तो 2 यहाँ पे आ जाता है और 2 यहाँ पे आ जाता है और 1 यहाँ पे आ जाता है माइनस। सेम ऐसे ही 2 यहाँ पे आ जाता है, 1 यहाँ पे आ जाता है और 2 यहाँ पे आ जाता है, कुछ ऐसे। क्लियर है? बन गया? बन गया। यस तो सर। ये जो माइनस है ना, इसके साथ एक पोटेशियम जुड़ जाएगा, दूसरे वाले माइनस के साथ दूसरा वाला पोटेशियम जुड़ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर वह क्या है, एकदम मस्ट है। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कितने ऐसे बॉन्ड है, क्या होते हैं, कितने ऐसे बॉन्ड है जो क्रोमियम ऑक्सीजन से ऐसे जुड़े हुए हैं? आप बताना जरा। 4। 8 सर 8 है। सर 8 सर 8 है सर। देखो, सर 1 10 2 है 10। 3 4 ही है ना? यस यस सर सिंगल बॉन्ड। हम सिग्मा बॉन्ड थोड़ी पूछे, सिग्मा बॉन्ड पूछते तब तो आप 8 बोलते ना। 10 है 10। और सर कितने आपने ऐसे क्या बॉन्ड पूछा है जो सर? डबल आपकी बॉन्ड से? आवाज कट रही है। अरे क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड पूछा था, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके 4। 4 4 है, 4 डबल बॉन्ड 4 है, ठीक है? ऐसे सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड पूछ ले तो कर लोगे? यस सर। Yes. आपको फोटो पता होना चाहिए, फोटो दिखने में कैसा होता है, ठीक है? ओके सर। Yes. ये रहा फोटो आपका, ठीक है? फोटो। अब सिंपल सी बात देखो, इसके हमारे पास है, देखो हमारे पास क्या है, एक फेरस क्रोमाइट, आयरन क्रोमाइट है, इसी से बनता है ये आयरन क्रोमाइट ओर है। और आपने पता है ना क्या होता है, जो जमीन से निकाला जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो जमीन से निकाला जाता है कुछ भी मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल्स में धूल धक्कड़ बहुत कुछ होते हैं, तो जो हमारे काम की चीजें होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं, ठीक है? और यस सर। ओर यानी कि अयस्क। अब हम बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम कैसे बनाएंगे, कुछ स्टेप होगा। तो सबसे पहले पता है क्या, जो हमारे पास अवेलेबल चीज है ना, सबसे पहले देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास क्या अवेलेबल है? सोडियम क्रोमेट अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? सोडियम क्रोमेट अवेलेबल। हमारे पास डाइक्रोमेट अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, इस सोडियम, क्या बोलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। तो सबसे पहले नहीं, हमारे पास सोडियम क्रोमेट, मैंने वो बोल दिया कि सबसे पहले हमें हमें क्या बोलते हैं, पोटेशियम, ये क्रोमेट बनाने से पहले, डाइक्रोमेट बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे? सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम बनाएंगे। अब देखो सोडियम क्रोमेट कैसे बनता है। तो हमारे पास अभी हमने ये और लिया था, कौन सा और था जरा बताना। अभी देखो ये कौन सा और था? आयरन क्रोमाइट। तो हमने क्या ले लिया, हमने क्रोमाइट और ले लिया। अब क्रोमाइट और हमने जमीन से मिला था क्रोमाइट और उसमें हमने क्या मिला दिया? सोडियम कार्बोनेट मिला दिया। क्या मिला दिया? सोडियम कार्बोनेट मिला दिया।
और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास क्या बना, सोडियम क्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमेट जो हम बनाना चाहते थे, क्या सोडियम क्रोमेट बन गया क्या? यस Yes, सर। sir. अब देखो, अब हमारा क्या है, सोडियम क्रोमेट बन गया, तो सोडियम क्रोमेट से हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम Sodium डाइक्रोमेट। dichromate. तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये सोडियम क्रोमेट है और इसमें मैंने H2SO4 मिला दिया, तो क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. अब जो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट है, तो सोडियम डाइक्रोमेट, इसमें मैंने KCl मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। पोटेशियम चार्ज डाइक्रोमेट। से ना बन गया क्या? Yes, sir. यस। यस सर। डाउट है क्या किसी को? एक बार बताओ। नो सर। No, sir. सिंपल सी बात है, 3 स्टेप। No, sir. पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सोडियम क्रोमेट बनाना। सोडियम क्रोमेट कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्रोमाइट ओर है जो कि जमीन से मिला है, तो क्रोमाइट ओर मैंने ले लिया, उसमें मैंने मिला दिया सोडियम कार्बोनेट, उससे हमके क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट बन गया। और फिर सोडियम क्रोमेट में मैंने H2SO4 मिला दिया, तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। और इस सोडियम डाइक्रोमेट में मैंने KCl मिला दिया, तो क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। क्लियर है क्या? तो Yes, हमें जब पोटेशियम Yes, sir. डाइक्रोमेट बनाना है तो कितने स्टेप में बनेगा? सर Three. 3 3 पहले steps. स्टेप में हमें क्या बनाना है, सर सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइट फोर से हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में मिक्स क्रोमेट। करेंगे तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। और फिर सोडियम Yes. क्रोमेट में H2SO4 डाल देंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। डाइक्रोमेट। यस सर। सोडियम डाइक्रोमेट में हम KCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमाइट। तो इस डाइक्रोमेट इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट। Yes, sir. यस सर। देखो कैसे बनेगा ये, कुछ ना कुछ होगा तो बनेगा ही। हमारे पास ये आयरन ओर है, इसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट मिला दिया। कौन से भट्टी में, रीवर्बेटरी फर्नेस में, भट्टी है ना ये, फर्नेस है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। सोडियम क्रोमेट मिल गया। अब देखो ये जो सोडियम क्रोमेट होगा वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। क्या होगा, Impure. इम्प्योर होगा। इसको हम लोग फिल्टर करके क्या कर लेंगे हम लोग, Pure कर लेंगे. ठीक है। अब जो हमारे पास प्योर वाला ये होगा सोडियम क्रोमेट, इसमें हम क्या मिला देंगे, H2SO4. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। अब देखो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, इसमें हमने क्या मिला दिया, KCl। क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या आप लोग याद कर लोगे क्या? यस अब देखो, अब बोला है क्रिस्टलीन आयनिक सॉलिड विथ ब्राइट रेड ऑरेंज कलर। तो अगर ये क्रिस्टलीन आयनिक सॉलिड होगा ना तो किस कलर का होगा, रेड ऑरेंज। ब्राइट रेड ऑरेंज। आप लोगों ने लड्डू खाया है क्या ऐसे? यस यस Yes, sir. क्या नाम है इस लड्डू का? मोतीचूर का लड्डू। लड्डू। ठीक है, कितने लोगों ने नहीं खाया? हाजी कलर ये रियल में होता है, रियल में कलर होता है। जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करने जाओगे ना तो आपको कलर पता चलेंगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. कुछ डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. अब देखो सिंपल सी बात है, जो यह हमारे पास क्रोमेट है और जो डाई क्रोमेट है, यह आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अगर मान लो इनका पीएच तुमने उल्टा सीधा कर दिया ना, चेंज कर दिया ना, तो अगर कम पीएच होगा तो यह हो सकता है, ज्यादा पीएच होगा तो यह हो सकता है। पीएच आप उल्टा सीधा करो, आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज। क्लियर है मेरी तो बात? सर ये जो CrO4 है वो एसिडिक होता है, क्या और वो सर ये एसिडिक बेस भी हो एसिडिक? सकता है। एसिडिक देखो, इसमें एसिड बेस का कोई रोल नहीं है। यह रोल है कि आप एसिडिक में आओगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा, बेसिक में आओगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा। ओके सर। समझे क्या? यस Yes, sir. जैसे कि देखो, आप ये बताओ हमारे पास यह क्या है, क्रोमेट है। क्या है, क्रोमेट है। क्रोमेट। CrO4 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस माइनस को क्रोमेट बोलते हैं। अगर आप पीएच कम करोगे, पीएच कम करने का क्या मतलब है, एसिडिक कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट हो जाएगा। यस सर।
अरे भाई एक क्रोमियम है तो और क्रोमेट हो गया, 2 क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। अगर वही मान लो डाइक्रोमेट है और आपने पीएच बढ़ा दिया यानी कि बेसिक कंडीशन में लेते गए तो क्या हो जाएगा, मोनोक्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. अब मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर पहली बात है, ये क्रोमेट है और ये डाइक्रोमेट है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्रोमेट वाले में एक ही क्रोमियम है, क्रोमेट वाले में कितने क्रोमियम है? एक ही क्रोमियम है। तो देखो कैसे बनता है, क्रोमेट का फोटो कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ठीक है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है क्या? यस सर। तो सिंपल सी बात Yes, बताओ, sir. कितने सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें? सर 2। सर 1 4 2 4 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और sp3 होगा, किसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल को बोलते हैं। और यह भी आप लोग सिंगल बॉन्ड बना लो, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। और यह भी क्या होते हैं, इसमें 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, यह भी टेट्राहेड्रल है और क्या, यह भी टेट्राहेड्रल है, इसमें 2 टेट्राहेड्रल होते हैं डाइक्रोमेट वाले। ठीक है, इनके जो बीच का एंगल होता है वो कितना होता है? 126 180. 126 का लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, जो कि हमारे पास डाइक्रोमेट होता है ना, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, आराम से वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर है। आओ कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस कर लिया, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बताओ। ओके सर। सर क्वेश्चन Yes, sir. देखो देखो कैसे भाग रहे हैं लोग, ये सही है आपने कहा। देखो, तो सिंपल सी बात है, देख लो एक बार, अगर आप K2Cr2O7 को अगर आप H2SO4 में मिक्स करते हो ना, तो आपको एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब यह नेसेंट ऑक्सीजन पता है क्या करता है, यही ऑक्सीडेशन का काम करता है, नहीं दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज तो इसकी वजह से जो K2Cr2O7 है ना, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, देखो यह क्या अल्कोहल है, क्या ध्यान से देखो, OH है तो अल्कोहल है, और इसका Yes, sir. ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट कर दिया है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एसिटिक। अब देखो, अब जो K2Cr2O7 है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। देखो, तो सिंपल सी बात है, K2Cr2O7, अगर हमारे पास Fe2SO4 है, तो आप बताओ यहाँ पे आयरन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। अब यह जो K2Cr2O7 ये किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है क्या? तो आयरन को +2 से +3 में भेज दिया। देखो भेज दिया क्या? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो सल्फर को -2 से 0 में भेज दिया, या इसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, बताओ भाई किसको क्या दिक्कत है, ये बताओ। क्लोरीन यहाँ पे -1 है, क्लोरीन -1 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया। 0. क्लोरीन का भी क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कर दिया। तो K2Cr2O7 है ना, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करता रहता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यस। Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे ये पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम यहाँ पे भी -1 है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन में कन्वर्ट कर 0. दिया। ठीक है, यहाँ पे SnCl2 है, आप बताओ Sn पे कितना चार्ज आएगा, सर प्लस। और यहाँ पे Sn पे कितना चार्ज आएगा दूसरी साइड, +4। वही बात। +1. तो इसको भी क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? Yes. पढ़ लोगे आप लोग, यस सर। इसका यूजेस पढ़ लोगे क्या आप लोग? यस इसका सर। लेदर में टैनिंग का काम आता है, लेदर में टैनिंग का काम होता है, पहला यूज देखो। और क्या काम होता है, यूज्ड एंड मॉर्डेंट इन डाइंग, क्या होता है इसका मतलब? सर
कपड़ों को कलर करने के काम भी आता है, ठीक है। Yes. कपड़ों को कलर करने के भी काम आता है। और क्या दिया हुआ है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में भी करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, टाइट्रेशन में भी इसका यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के, कहाँ के क्वेश्चन है, होमवर्क। हाँ देखो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या, ध्यान से बताओ, कर लोगे आप लोग? कर लोगे आप होमवर्क Yes, sir. सब जेई 24 के। इसमें बताओ पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये अभी हो जाएगा। यस आप बताओ किसमें सबसे Yes, ज्यादा होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली? क्रोमियम में से। अरे भाई मैंगनीज में होंगे सर। कर लेना ये मैं नहीं इसे टेबल बताना मैं कुछ नहीं बोलता इसमें। ये कर लोगे क्या, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करता है, Yes, sir. Option B. Yes, sir. ये भी कर लोगे? इसका आंसर बता दो। Yes, sir. तो ऑप्शन डी, स्कैंडियम। स्कैंडियम। डी Indium, sir. ये सब 24 का क्वेश्चन है। ये हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, Sir, B. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये बताओ अगर बी वाले में आप जाओगे तो कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे? सर 2 मिलेंगे। 2, sir. 2 मिलेंगे। डी ऑप्शन सर। बी वाले में 4 मिलेंगे, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग Yes, लगा लो, दिमाग लगा लो आप, ठीक है कि नहीं है ये बताओ? यस सर Yes, sir. है ऐसा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यूज कर लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ टाइम और रुक जाओ, मैं आप लोगों को कुछ क्लास वर्क देता हूँ और भी क्वेश्चन करते हैं, छोटे कम Yes. इतने कम से और भी क्वेश्चन कुछ कर देते हैं। कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? सर आता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मैम मेरा हो गया। अगर सही नहीं हुआ ना फिर देख लेना, तो मैं इंग्लिश की क्लास में नहीं बैठने दूंगी मैं। सर आपका माइक सर आपका माइक ऑफ है। आप लोग ना थोड़ा सा और रुक जाओ, मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। Okay, sir. ये क्वेश्चंस कुछ आप लोग के लिए ही बने हुए हैं ताकि आप लोग ना ये 5-6 क्वेश्चन क्लास में कर सको, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बातों को आप लोग? Yes, sir. और Yes, ये sir. सबके सब पीवाईक्यू है, सबके सब क्या है, पीवाईक्यू। PYQ. तो फटाफट बता दो तुम। बता दो। ऑप्शन सी। Option C. Option C. Sir, C. पहले का क्या है? C. C. इसका बता दो, सेकंड का बता दो। D. D.
डी सर, सर ए डी सर माइनस ए एक बार ए ए ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन सर ए ए जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। इसमें क्या होता है? डी सर एन डी ऑर्बिटल टू फुल्ली होता है और n-1 डी होता है, ठीक है। अगर नहीं विश्वास तो आप जिंक का देख लेना। जिंक में क्या होता है? 4s2 और 3d10 होता है। 10 क्लियर है क्या? यस जिसका यस सही होगा, ठीक है। इसका बता दो आपको। P/Q सर ए होगा 8 9 10। सर पहली ऑप्शन बात सुनो, पहली बात सुनो। ऑप्शन बी बी ऑप्शन पहली बात ये बताओ ए कि जो हमारे पास पैलेडियम है, क्या ही बताऊं, तुम लोग सफा डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि गधे हो आप। सर मैंने सी बोला था ना पैलेडियम में क्या होगा, पैलेडियम में मैंने बोला था ना D10 होगा, उसमें 5s में क्या होता है? 0 होता है, यस सर D10 होगा। यस तो ये बताओ, जब पहले वाले में 10 आ गया तो, और कैडमियम में भी आपको पता है जिंक वाले ग्रुप का इसमें भी 10 होगा, तो पहला लास्ट और 10 किस में है? पहला लास्ट और 10। सर सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी सी सर हाँ, अब तो बोल दोगे आप लोग, ठीक है। कर लोगे क्या आप लोग ये? चलो इसका बताओ। फिफ्थ वाला भी कर लोगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर फिफ्थ वाला यस क्या है? 43 है। क्या है? सुन लो, फिफ्थ वाला 43 है हमारे पास। तो 43 है, तो इसका मतलब कि हमारे पास 3d10 तक तो 30 तक तो फिक्स हो जाता है। यस सर यस सर यस सर, 30 हो जाता है, इसमें 3d10 भरा ही नहीं है, तो इसको हटाओ। और 30, और हमें कितना चाहिए? सर 43 सर 43 43 चाहिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट which is just above the element with atomic number 43। अब ये बताओ कि हमारे पास कोई 43 नंबर एटॉमिक नंबर है, और जाहिर सी बात है कि इससे ऊपर वाले का, तो इससे ऊपर वाला मान लो कुछ भी है, कितना है? कुछ भी है, तो आप कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे किसके ऊपर कौन है? PYQ का क्वेश्चन है ये, कैसे पता करोगे? सर उसके डी ऑर्बिटल में 6 से ज्यादा होने चाहिए। पहली बात है डी ऑर्बिटल में, तो कैसे पता करोगे किसके ऊपर कौन है? आप लोग ये करके आओगे, मैं छोड़ दूं आप लोगों पे। यस यस सर सर यस सर 6 वाला भी करके आना, ठीक है। 6 वाला भी क्या कर लेना करके। सर एक बार बता दो सर। क्या सर वो वाला क्वेश्चन बता दो, फिफ्थ वाला। बता दूं? यस सर आप सभी कोई क्या बोलता है, बता दूं? मैं बता दूं या फिर छोड़ दूं, या फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊं? सर फिफ्थ वाला बता दो सर। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, आंसर हम कल करके लाएंगे। देखो सिंपल sir. बात है ना, मान लो कि हमारे पास ना सीरीज है, कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे प्लेटिनम है। देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, मैं एग्जांपल आपको लिखता हूँ। मान लो यह जिंक है, कैडमियम है, और क्या है हमारे पास? मरकरी है, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि हमारे पास जो कैडमियम है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 43 है, ठीक है। क्या एटॉमिक नंबर क्या है? 43 है। तो आप इसके जस्ट ऊपर वाले का बता दो कितना आएगा, ऐसे पूछ रहे। समझे क्या? यस सर सर करके ले आएंगे सर। करके लाना, और जो भी इसके ऊपर आएगा ना, तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यस यस सर वो सर उसको फिट करना है, मतलब क्लियर है क्या मेरी बातें? यस यस सर। आप लोग कैसे करोगे? यस सर कुछ सोचो कैसे करोगे। पता है क्या, इसमें से आप लोग 18 माइनस कर देना। 18 माइनस करोगे कितना आएगा? 25। 25 और 25 का बताओ कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन 4s2 सर ए। कौन होगा? ये होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो हम लोग 18, 8, 32 ऐसे जोड़ घटा के कर लेते हैं, वो मैं बताऊंगा जब आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। डाउट है किसी को? सर ये वाला पड़ा हुआ है सर, मतलब जैसे जिस ग्रुप में है उस ग्रुप से इसे माइनस कर दो, फिर वही बात। एक मिनट रुक जाओ, आप लोग को मैं ना सेंड कर दूँ,
ये ना मैं मटेरियल आप लोगों को सेंड करूंगा एक मिनट। ओके सर। Just a minute. HP वाले में तो चला गया, अब क्या है हमारे पास है DL। ठीक है रोहित आप लिख रहे हैं। DL भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, ड्रीम। आगे ड्रीम भी हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, और भी किसी के ग्रुप में भेजना है क्या, एक बार बताओ। नो सर। सबके ग्रुप का डन हो गया। यस यस सर। यस सर। यस सर। हाँ अमित, हाँ अमित, अब बताओ आप लोग को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। रोहित आप क्या पूछ रहे थे, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ आप सभी को। तो आप लोग बताओ क्या सबको किसी को भी कुछ भी डाउट है। नो सर। नो अब सर। जिसको कोई क्वेश्चन भेजा था मैंने। हाँ, एक बार फिर से भेजना, दीपांशी आप फिर से भेजना। ओके सर। अब आप लोगों का थोड़ा पर्सनल डाउट क्लियर कर। देखो मैं सबसे पहले रोहित का बताता हूँ। रोहित आप क्लास में हो क्या? रोहित आप अपना माइक बंद करोगे? देखो रोहित, मैं सबसे पहले बताता हूँ, रोहित ने बोला है कि जो लेंथेनियम होता है और एक्टिनियम होता है कि वह डी ब्लॉक में क्यों शो करता है, जबकि उसके लिए एक अलग बन गया है। तो पता है क्या, वो डी ब्लॉक का नहीं होता है, वो इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक का होता है। जस्ट इसके बाद बताएंगे कि उसके बाद एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, लेकिन पूछे कौन से सीरीज का एलिमेंट है, तो थर्ड सीरीज का एलिमेंट यानी कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। लेकिन वो डी ब्लॉक का नहीं है, वो एफ ब्लॉक का है। ठीक है, उसके लिए अलग से ब्लॉक बना हुआ है। और क्या पूछे थे आप? यही था ही आपका डाउट, और कुछ था ही? और आपका है क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s लोअर एनर्जी है। देखो इसके बाद देखो लोअर एनर्जी का क्या मतलब है, आपने क्रोमियम का बोला ना, उसमें 4s में 1 क्यों होता है, 3d में 10 क्यों होता है, तो 3d में 5 होता है। सिंपल सी बात है, सभी को स्टेबिलिटी के पीछे भागता है। अगर किसी के थोड़ा सा कमी से दोनों लोग स्टेबल हो जाते हैं तो वो वही चाहता है। उसकी वजह से 4s वाला भी स्टेबल हो जाता है, क्रोमियम भी और डी वाला भी स्टेबल होता है, क्योंकि डी वाला जो होता है हाफ फील्ड हो जाता है, और एफ वाला और जो एस वाला होता है वो भी हाफ फील्ड हो जाता है, दोनों के दोनों। देखो आप बाउ रूल नहीं ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। देखो कुछ कुछ चीजों में ना स्टेबिलिटी मैटर करती है। रूल ये बताओ, रूल क्या, आप बताओ कि आपने आपने बोला कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, बोलो। आप लोग कितने लोग ऐसे बोलते हो कि मैं कसम खाता हूँ झूठ कभी नहीं बोलूंगा? लेकिन क्या सिचुएशन आने पे ऐसा फॉलो होता है, सही से बताओ। सर बोलना पड़ता है कभी नो सर। बोलना पड़ता है। अगर स्टेबिलिटी के लिए रूल, देखो रूल बनता है अच्छी चीज के लिए, लेकिन कभी कभी जब स्टेबिलिटी देखा जाता है ना, तो मैटर स्टेबिलिटी करता है, रूल नहीं फॉलो होता है। समझे क्या? यस। यस मुझे सर। लग रहा है आप सभी कोई कसम खाते होगे। यस हम सर। कसम नो खाते हैं सर। कि दोबारा ये काम नहीं करेंगे, लेकिन कभी ना कभी वो काम फिर से हो जाता है और कसम टूट जाती है। सही यस बता सर। रहा हूँ ना, कसम टूटने के लिए बनता है ये। यस सर। यस सर। सही बात देखी थी। तो यस सर। होता है, रूल भी टूटता है। रूल को जो फॉलो नहीं करता है वही तो वो इसी को तो एक्सेप्शन बोलते हैं। दीपांशी ने क्या पूछा है? सर वो जो आपने पीवाईक्यूज भेजे थे उसी में से है ये। उसके आंसर सॉल्यूशंस वगैरह भी दिए हुए हैं उसमें। यस सर, वो ढंग से समझ नहीं आया था। देखो इसमें पता है क्या बोला, ध्यान से देखो। देखो सिंपल एक बार मैं बता देता हूँ ओरली आपको। सिंपल सी बात ना, वो क्या बोल रहा है कि उसका जो है ना लोअर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लोअर एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब यही हुआ ना कि जाहिर सी बात है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, जो एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी,
ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा ज्यादा होगी। होगी, इसका मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, ठीक है। यस ओके सर। एक बार देखना, आपका आंसर मैच कर जाएगा इससे, ठीक है। गॉट इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सर, गुड इवनिंग। Hi, sir. गुड इवनिंग सर, बाय सर। सो गुड Good evening, इवनिंग, sir. थैंक यू सर। Thank you.